नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया अर्थात काम का होना या करना। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बारिश हो रही है। मोहित छाता लेकर खड़ा हुआ है। रमन कागज की नाव चला रहा है। इन वाक्यों में बच्चों किसी ना किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। वो कैसे? बारिश हो रही है, बारिश के होने का पता चल रहा है। मोहित छाता लेकर खड़ा हुआ है। मोहित क्या कर रहा है? मोहित छाता लेकर खड़ा हुआ है। इसमें खड़ा हुआ है ये शब्द कार्य के होने का पता लगा रहे हैं। रमन क्या कर रहा है? नाव चला रहा है। यहाँ चला रहा है शब्द क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हो रही है, खड़ा हुआ है, चला रहा है, ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्म हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे विवेक पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर विवेक कोई काम कर रहा है। उसकी जो क्रिया है वह क्या है? पढ़ना। और उसका कर्म क्या है? पुस्तक से पढ़ना। तब यहाँ पर विवेक का कार्य है पुस्तक से पढ़ना। जहाँ वाक्य में कर्म होता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अगला उदाहरण, बंदर आम तोड़ रहा है। बंदर क्या काम कर रहा है? तोड़ रहा है। और वो कुछ तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? आम। उसका कर्म है आम को तोड़ना। यहाँ पर तोड़ने के साथ कर्म जुड़ा हुआ है आम, यानी हमें पता चलता है कि बंदर क्या तोड़ रहा है। अगला उदाहरण, सुबोध ने बहन को पढ़ाया। सुबोध ने पढ़ाया। सुबोध एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ाने का काम। पढ़ाना यहाँ एक क्रिया है। लेकिन वह किसको पढ़ा रहा है? अपनी बहन को पढ़ा रहा है। यहाँ पर कार्य के साथ साथ ये कार्य किसके लिए किया जा रहा है वह भी दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, विवेक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, यानी कि पुस्तक उसका कर्म है। बंदर क्या तोड़ रहा है? आम। आम उसका कर्म है। सुबोध ने किसे पढ़ाया? बहन को। तब बहन को उसका कर्म है। इसीलिए इन सभी वाक्यों में सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे नेहा हंस रही है। यहाँ क्या क्रिया हो रही है? हंस रही है। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि वह किस पर, कैसे या क्या, ऐसे नहीं है। सिर्फ यहाँ पर है नेहा हंस रही है।
तब यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ कोई कर्म है ही नहीं। अगला उदाहरण, पक्षी उड़ गए। यहाँ पर जो क्रिया है वह है उड़ गए, लेकिन पक्षी के साथ कोई भी उनका कर्म जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह अकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में क्या या किसी प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं आता, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। कुछ अन्य उदाहरण है, हैं, था, थे क्रिया का होना बताते हैं। जैसे श्वेता डॉक्टर है, यहाँ पर जो है वह क्रिया का होना बता रहा है। वह बीमार था, यहाँ पर था शब्द क्रिया का होना बता रहा है। आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा जो शब्द काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। कुछ काम किए जाते हैं, जैसे पढ़ना, बोलना, नाचना। हाँ बच्चों, ये काम किए जाते हैं। कुछ काम अपने आप हो जाते हैं, जैसे खिलना, बरसना, गरजना, उगना आदि। ये काम बच्चों अपने आप ही हो जाते हैं, जिनको हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया के द्वारा भी पहचाना। लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। लिंग के अनुसार, जैसे कि राम पढ़ता है, राम यहाँ पर पुल्लिंग है तब वह पढ़ता है। रीता पढ़ती है, रीता पढ़ती है। अब यहाँ रीता स्त्रीलिंग है, इसीलिए वह पढ़ती है। बच्चों, आपको यह समझ में आ गया है? आइए अब कुछ अभ्यास कार्य भी कर लिया जाए। क्रिया के सही रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क विशाल खाना। यहाँ पर बच्चों ये खाली स्थान है और यहाँ पर कोष्ठक में खाना लिखा हुआ है। हमें इस क्रिया शब्द से ही इस वाक्य को पूरा करना है और हमें सही वाक्य इसी के द्वारा बनाना है। विशाल खाना, खाना से क्या बनेगा? खाता है। विशाल खाना खाता है। ख दर्जी कपड़े सिलता है। इस वाक्य को हमने इस सिलना शब्द से पूरा किया। सिलना का सही रूप हमने लिया सिलता है। ग दादाजी टीवी, खाली स्थान है और हमें देखना से इसको पूरा करना है और सही वाक्य देखना से क्या बनेगा? दादाजी टीवी देखते। देखना से बनेगा देखते हैं। भ माताजी खाना। अब हमें पकाना से पूरा करना है वाक्य। सही वाक्य क्या बनेगा? माताजी खाना पकाती, पकाती हैं। अड़ बच्चे क्रिकेट खेलना से वाक्य पूरा करना है और सही शब्द, सही क्रिया शब्द भरा जाएगा। बच्चे क्रिकेट खेलते, खेलते हैं। बच्चों, आज हमने क्रिया शब्द पढ़े और समझे। आप सभी इन्हें याद करें। धन्यवाद।